सावरकर के स्मरण का अर्थ है कि हम राजनीति में उन तमाम अशुद्ध, कमजोर, शुद्ध भारत हंता उन तमाम जो सांसद और विधायक संसद को में जाकर संसद को मंडी बनाते हैं, पैसे के लेन देन में हिंदुस्तान की सुरक्षा के साथ समझौते करते हैं, विधानसभा में जाके भारत की राष्ट्रीयता, भारत की भाषा, भारत के धर्म, भारत की सुरक्षा, भारत के जो प्राण है जिस माटी की सुगंध में, उसके साथ छल करते हैं। उन सब को चुनावों में ध्वस्त और परास्त करके विशुद्ध निर्मल हृदय से भारतीय राष्ट्रीयता का गूंज करने वाले लोगों को चुनाव में जिताना, ये सावरकर के स्मरण का अर्थ होता है। इन पापियों को उन विधानसभाओं और संसद में भेजने से रोकना, ये हिंदू समाज के सैनिकीकरण का ही एक रूप मानना चाहिए, वरना सावरकर का स्मरण छोड़ देना चाहिए। क्या स्थिति आ गई है? सावरकर समग्र हम छाप रहे हैं, वीरता और अखंडता की बात कर रहे हैं, और हमारी आंखों के सामने 20 साल से 19 जनवरी को अभी हमने कश्मीरी हिंदुओं के निष्क्रमण के 20 साल पूरे होने की दुखद त्रासदी भरी जयंती या उनका वर्षगांठ मनाई। 19 जनवरी 20 साल पहले कश्मीर की मस्जिदों में ऐलान शुरू हो गए थे कि हिंदुओं, हमको घाटी चाहिए तो तुम्हारे बिना चाहिए, अपनी स्त्रियों को यहां छोड़ जाओ और तुम यहां घरों से निकल जाओ। पोस्टर लग गए थे, हिंदू घरों पर पीले रंग के कागज और नोटिस चिपका दिए गए थे आपकी आंखों के सामने। आपकी आंखों के सामने वे 5 लाख आपके धर्म बंधु, आपके रक्त बंधु, आपके हिंदू भाई जो शिव की उपासना करते हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं, राम की उपासना करते हैं, तिरंगे के प्रति जान देते हैं, उसके प्रति वफादार रहते हैं, घाटी में जिहादियों के बर्बरता के सामने भी झुकते ना हुए भारत माता की जय का नारा गुंजाते हैं। उनकी स्त्रियों के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए, दूध मुहे बच्चों को हवा में उछालकर उन पर AK-47 की गोलियां मारी गईं, उनको घरों से निकाल दिया गया, और तुम सावरकर का स्मरण करते हो। 5 लाख हिंदू आज की तारीख में 20 साल से अपने देश में, अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए घरों से उजाड़ डाले गए, उनके मैसाकर का, उनके नरसंहार का, उनके बच्चों के आर्तनाद का किसी ने स्मरण किया? वंधामा नरसंहार दुनिया के इतिहास में पैशाचिकता, अमानवीयता, पाशविकता, उससे बढ़कर उसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। किसको स्मरण है? किसके विद्यालय में यह पाठ पढ़ाया जाता है कि उस दिन वंधामा में उन कश्मीरी हिंदुओं के छोटे से गांव में जब आतंकवादी आए तो घर के सब परिवार के लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने गोली मार दी। उस घर में एक नवजात शिशु था, 6 महीने का। वह नवजात शिशु न मारा जाए, इसके लिए उसकी मां ने उसको फूस, जो गाय को खिलाने का फूस पुआल होती है, उसके ढेर में उसको चुपचाप छिपा दिया और उसके ऊपर तकिया रख दिया कि ताकि वो रोए तो उसकी आवाज ना आए, और वो खुद नीचे आ गई। उन आतंकवादियों ने मां को मार दिया। जब गोलियों की आवाज इतनी आई तो उन गोलियों की आवाज से बच्चा घबराया और रोने लगा। जब वो रोने लगा तो वे आतंकवादी ऊपर गए और 6 महीने के नवजात शिशु को भी गोली मारकर आए। क्या कसूर था? उन्होंने किसी का अपहरण किया था, किसी की इज्जत लूटी थी, किसी का पैसा लेकर उसका पैसा नहीं लौटाया था। याद करते हो आप लोग? वे केवल इस कारण मारे गए क्योंकि वे अभागे अपने आप को हिंदू कहते थे। यह अब से केवल 16 साल पहले की घटना है, जिस पर एक कश्मीर के हिंदुओं ने एक छोटी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे कितने घरों में कश्मीर के बारे में इस प्रकार की चर्चा, वेदना, क्षोभ, आक्रोश और गुस्सा पैदा होता है।
सावरकर को स्मरण करते हो तो अपने गुस्से को अभिव्यक्त करना भी सीखो। सावरकर का स्मरण करते हो तो धधकती हुई आग के दरिया से गुजरकर जिंदा शत्रु का संहार करने की हिम्मत दिखाना सीखो। सावरकर का स्मरण करते हो तो भारत की राष्ट्रीयता के साथ छल करने वाले लोगों को ध्वस्त कर परास्त और स्त्रियों का अपमान देखते हैं। भारतवर्ष में जहां विद्या के लिए सरस्वती, शक्ति के लिए दुर्गा और धन के लिए लक्ष्मी की उपासना की जाती है, किसी देवता की उपासना नहीं की जाती। उस भारतवर्ष में जहां राम से पहले सीता का नाम आता है, जहां कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, जहां धरती को मां कहा जाता है, पिता नहीं कहा जाता, जहां हमको धारण करने वाली, पोषण करने वाली, भवसागर पार कराने वाली वह सभी शक्तियां होती हैं। जहां शिव के साथ अगर शक्ति का इकार हटा दिया जाए तो शिव भी शव बन जाते हैं। उस भारतवर्ष के हिंदू समाज में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं होती रहे, सबसे ज्यादा दहेज हत्याएं होती रहे, सबसे ज्यादा स्त्रियों को अमर्यादित रूप में एक्सपोज किया जाता रहे। उस समाज में सावरकर के स्मरण का अर्थ क्या है? सावरकर के स्मरण का अर्थ है धधकती हुई अग्नि के साथ शिव और शक्ति के संतुलन को स्थापित करना, भारतवर्ष में स्त्रियों की मर्यादा और उनके प्रति सम्मान का भाव घर घर में स्थापित करना और समाज के नेतृत्व में उनको आगे ले जाने के लिए पूरे समाज की एकजुटता प्रदर्शित करना, यह सावरकर के स्मरण का अर्थ है। और सावरकर के स्मरण का अर्थ यह भी है कि हम सावरकर की वाणी का स्मरण करते हुए उनकी पंक्तियां याद रखें। हे अधम रक्त रंजीले, जयो सुते श्री स्वतंत्रते। हे अधम रक्त रंजीले।